इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कासिमा साकामोटो को पैथेटिक बोलता है क्योंकि वो उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था और फिर उसके मुंह से गन निकाल के एक लेजर मारने ही वाला था कि साकामोटो उसके पास आ जाता है और उस गन में एक पेन घुसा देता है जिससे वो गन कासिमा के मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर साकामोटो अपने मुक्के को रेडी करता है कासिमा को मारने के लिए। सीन साओतांग के ग्रुप में जाता है जो गार्ड से छुप रहे थे। तानाका वहाँ से जाने का ट्राई करता है तो साओतांग उसके शर्ट को पकड़ बोलती है कि वो एक हॉस्टेज है। साओतांग को जल्दी वहाँ से निकल के सिन को सॉरी बोलना था। फिर हम सिन को देखते हैं जो हेसुके को थैंक्स बोलता है और हेसुके खुद को हीरो समझ के एक स्माइल देता है। इधर सेबा छुपा हुआ था जो 3 गोली खा के भी पता नहीं मरा कैसे नहीं। वो सोच रहा था कि अगर उसको पता चल जाए कि हेसुके कहाँ छुपा है तो वो उसको आराम से मार देगा। तभी हेसुके एक और गोली मारता है जो सेबा के कंधे पे जाके लगा। फिर सेबा इनविजिबल होके भागने लगता है और सिन जाता है उसके पीछे। हेसुके को सेबा के दौड़ने का आवाज आ रहा था तो वो उस डायरेक्शन पे गोली मारता है और वो बालकनी कॉरिडोर को तोड़ देता है बट ऑब्वियसली सेबा बच गया। सेबा अचानक ऊपर वाले बालकनी में खड़ा था और हेसुके के ऊपर एक इनविजिबल रॉड फेंकता है। सेबा 4 गोली खा के भी खड़ा था बट हेसुके एक रॉड खा के लेट गया। फिर सेबा ने हेसुके के पास जाकर उसके हाथ में अपना पैर रखा बट हेसुके उसी एंगल से एक गोली मारने में कामयाब हो गया जो रिफ्लेक्ट होके सेबा को लगता है बट सेबा अभी भी खड़े होकर लेक्चर दे रहा था। वाटर टैंक। हेसुके खड़ा हो जाता है बट तभी सेबा ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और फिर इनविजिबल होके सिन की तरफ जाने लगा बट हेसुके फिर से उठ के सेबा की तरफ एक गोली मारता है पर इस बार उसका एम सेबा नहीं बल्कि उसके ऊपर लगे फायर स्प्रिंकलर था। सेबा सोचता है कि हेसुके का गोली मिस कर गया बट तभी उसके ऊपर के फायर स्प्रिंकलर से पानी गिरने लगता है। हेसुके एक स्माइल देता है और पीछे से सिन आता है जो सेबा को एक तगड़ा वाला लात मारता है और फाइनली सेबा बेहोश हो जाता है। फिर हेसुके और सिन जीतने की खुशी मना रहे थे कि तभी उनके सामने एक ब्लास्ट होता है। सिन कासिमा पे जाता है जो साकामोटो को बोल रहा था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और 20 मिनट में पूरा लैब तबाह हो जाएगा। तो साकामोटो उसको रिप्लाई देता है कि उसको मारने के लिए 5 मिनट ही काफी है। ये सुन कासिमा साकामोटो पे कूद देता है। कासिमा का बॉडी 70% मशीन और वेपन से भरा है। फिर कासिमा साकामोटो के ऊपर गोली मारता है बट साकामोटो आराम से डॉज कर एक पेंसिल निकालता है। फिर पेंसिल के लीड को कासिमा के लेफ्ट आंख में मारता है जिससे कासिमा का आंख ब्लीड करने लगा। उसके बाद साकामोटो एक स्टिकर फेंकता है कासिमा के राइट आंख में और उसके पास जाके एक थप्पड़ मारता है। कासिमा साकामोटो को उसके बॉस के बारे में बता रहा था कि तभी पीछे से एक ट्रेन आता है और दोनों ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। कासिमा पब्लिक के बीच में साकामोटो को ढूंढ रहा था बट साकामोटो उसके राइट वाले ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा था। पर ये साकामोटो तो अलग लग रहा है भाई, ये फिर पतला कैसे हो गया। खैर छोड़ो। उसके बाद साकामोटो कासिमा को एक किक मारता है। साकामोटो का किक खा के कासिमा को एक फ्लैशबैक याद आता है। तब कासिमा एक नया असासिन था और एक दिन उसने बहुत सारे गुंडों को अनलाइव कर दिया। उसको लगा था कि ये देख पब्लिक उसको हीरो समझेगी बट उल्टा पब्लिक उससे डरने लग गई और सब लोग उसको एक मर्डरर बुलाने लग गए। तभी कासिमा का बॉस स्लर आता है और वहाँ खड़े पूरी पब्लिक को खत्म कर देता है। फिर कासिमा के पास जाके उसको अपने साथ बुलाता है। एंड ऑफ द फ्लैशबैक। साकामोटो कासिमा को एक अलग रूम में धक्का देता है और फिर रूम में जाके उसको बहुत धोता है। कासिमा सोचता है कि वो अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर वो अपना मशीन गन चलाता है साकामोटो के ऊपर बट साकामोटो एक रॉड से सारे गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है, बिल्कुल वेड विल्सन की तरह। कासिमा एक लेजर कैनन मारता है जिससे साकामोटो एक दूसरे ट्रेन में जाके गिरता है जो दूसरी तरफ से आ रहा था। कासिमा बैठ के चैन की सांस लेता है क्योंकि उसको लगा इससे तो फाइनली साकामोटो मर चुका होगा बट उसको क्या पता साकामोटो फुल स्पीड से दौड़ दूसरी ट्रेन से इस ट्रेन में आ चुका है। फिर एक हॉरर मूवी की तरह साकामोटो कासिमा के साइड वाले डोर को ओपन करता है। साकामोटो की शक्ल देख कासिमा का चेहरा उतर गया। साकामोटो एक जोर से मुक्का मारता है और कासिमा स्टेशन में जाके गिरा और बेहोश हो गया। फिर साकामोटो ने कासिमा को खींच के एक कचड़े के ट्रक में फेंक दिया। सीन चेंज होता है लैब के अंदर। तानाका और असाकुरा लैब को टूटते देख डर गए थे और साओतांग भी सोचने लगी कि हो क्या रहा है। तभी साओतांग के ऊपर का सीलिंग टूट के उसके ऊपर गिरने वाला था पर सिन आके उसको बचा लेता है। हेसुके और पिसुके भी आते हैं पीछे से। फिर साओतांग रो रो के सिन से माफी मांगती है। सिन थोड़ा शर्मा के इट्स ओके बोलता है और खुद भी माफी मांगता है। इवन हेसुके भी रोने लग गया जबकि उसको पता भी नहीं क्या हुआ था। असाकुरा सिन को बुलाता है और दोनों का फाइनली रीयूनियन होता है। दोनों ही ऑकवर्ड स्माइल देते हैं पर सिन बोलता है कि उनको जल्दी से लैब के बाहर निकलना होगा। सिन असाकुरा को लैब का मैप बनाने बोलता है और फिर हेसुके और साओतांग को अलग अलग फ्लोर में भेज देता है ताकि वो दूसरे साइंटिस्ट को बचा पाए। देन खुद असाकुरा के साथ नीचे वाले फ्लोर की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी रूम में सिसिबा स्लर का चेहरा देखने में कामयाब हो गया। अब उनको पता है कि स्लर कौन है।
फिर हम सिन के पास जाते हैं जो उसके सामने एक बंदे को देखता है। सिन उसको देखते ही डर के मारे रुक जाता है। तभी सिन को ऐसा लगा कि मानो उसके बॉडी के टुकड़े हो गए हैं। वो बंदा ही स्लर है और स्लर सिन के पास जाके उसका नाम पुकारता है और उसको बोलता है कि मेरी तरफ से साकामोटो को हाय बोलना, और फिर गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है लैब के बाहर जहाँ सारे साइंटिस्ट और साकामोटो का ग्रुप खड़ा था। फिर असाकुरा और सिन भी सेफली बाहर आ जाते हैं, जिनको देख बाकी साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं। सब मन में सोच रहे थे कि थैंक गॉड सिन सेफ है, वो बहुत ही हैंडसम हो गया है, बट उसका हाइट अभी भी छोटा ही है। सिन थोड़ा शर्मा के उन्हें चुप होने बोलता है और फिर सब हंसने लग गए। असाकुरा साकामोटो के पास जाता है और उन सबको सिन का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद बोलता है और आगे भी उसका ध्यान रखने बोलता है। फिर अगले सीन में हम साकामोटो के दुकान में होते हैं जिसके पीछे उसका घर था। साकामोटो का ग्रुप और हेसुके भी अंदर खाना खा रहे थे और हाँ, साकामोटो फिर से मोटा हो चुका था। साकामोटो की वाइफ आओई उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ गए थे और उनके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तो सिन आओई को बताता है कि वो सब म्यूजियम गए थे और म्यूजियम में बहुत कुछ हुआ। और हाना साकामोटो को उसके स्कूल के बारे में बोलती है। सिन और साओतांग फिर से लड़ने लग गए और साकामोटो उनको बोलता है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। इसी के साथ दी एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।